अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल हो समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनघ पद को पाने गुरु मेरा समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शास्त्र नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्मस्नेही भव्य आत्माओं, आज सभी लोगों को प्रसन्नता हो रही है, इसलिए कि गुरुदेव के बाद प्रतिभा स्थली प्रारंभ होने के बाद यहाँ पर गुरुदेव के आशीर्वाद से 4 मुनिराज आए हैं। आप लोगों को इसलिए प्रसन्नता हो रही है और हमारे लिए इसलिए प्रसन्नता हो रही है कि आज हम एक ऐसे तीर्थ पर आए हैं जहाँ पर एक चलते फिरते महातीर्थ ने यहाँ पर चातुर्मास किया था। उस भूमि के दर्शन करने का आज हम लोगों के लिए बहुत इंतजार करने के बाद यह पावन अवसर आया है। चूंकि यह कार्यक्रम 1 महीने पहले होना था, तारीख भी हो गई थी, लेकिन गुरु जी जब चाहे वह तभी होगा और वह दिन अब आ गया है आप लोगों का, जब यहाँ पर एक नई वेदिका के ऊपर ऐसे 3 लोक के नाथ विराजमान होंगे जो अपने आप में अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान हैं। एक बहुत अच्छा नीति श्लोक है और उसमें कहा गया, असारे खलु संसारे सार मीतस चतुष्टयम, तीर्थे वासे सदुक्तश्च गुरु सेवात्म चिंतनम। इस असार संसार में 4 ही वस्तुएं सारभूत हैं। वह कौन सी हैं? तो सर्वप्रथम आया तीर्थे वासे, यानी तीर्थ में निवास करना। तीर्थ क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, तीर्थ कहते किसे हैं? तो कहते हैं जिनके माध्यम से संसार सागर तरा जाए वह तीर्थ कहलाते हैं। और तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो तीर्थ जिन्हें आप सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, अतिशय क्षेत्र कहते हैं, और ऐसे तीर्थों पे जाकर के आप धर्म ध्यान करते हैं।
दूसरे तीर्थ वो होते हैं जो चलते फिरते होते हैं। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते, गुरु आप सरीके आप। हमारे गुरुदेव चलते फिरते तीर्थ हैं, और वो जहाँ जाते हैं लोग उनके दर्शन करने के लिए उमड़ जाते हैं, और जहाँ गुरुदेव रुक जाते हैं वहाँ तीर्थ बन जाते हैं। कहा है, झुका दे शीश श्रद्धा से सोए भाग्य जगते हैं, हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते हैं। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता, गुरुदेव की कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं। ऐसी गुरुओं की महिमा है, और ये स्थान एक तीर्थ है, और इस तीर्थ में रहने का आप लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा पुण्य पतला है। नहीं, आपका पुण्य पतला नहीं है, कभी नहीं मानना इसको। जिन्हें ऐसे जहां गुरुदेव ने साधना की हो, संग के साथ साधना की हो, ऐसी भूमि अपने आप में तीर्थ है, और तीर्थ में रहने का सौभाग्य आप लोगों को मिल रहा है। तो आपका पुण्य पतला नहीं, आपका पुण्य गाढ़ा है। यहाँ तो आप रहते ही हैं, साथ साथ में समय समय पर जाकर के चेतन तीर्थ के ऐसे उन गुरुदेव के दर्शन भी करते हैं। हाँ, अब इतना जरूर है कि आपको अपने पुण्य को और गाढ़ा करना है। और गाढ़ा करने का अर्थ होता है इतना गाढ़ा कर दो कि गुरुदेव जल्दी से जल्दी फिर पुनः इस तीर्थ पर आ जाएं। ऐसा पुण्य आप लोगों को गाढ़ा करना है। तो सर्वप्रथम तीर्थे वासे, तीर्थ में निवास करना। लोग अपने घरों में निवास करते हैं, लेकिन वेले लोग होते हैं जो ऐसे अपने घर को छोड़ करके ऐसे तीर्थ में रहने के लिए आ जाते हैं। वो बहुत पुण्यशाली, या ऐसी चार चतुष्टय में एक चतुष्टय को वह प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी महिमा है। और जिन्होंने इस तीर्थ को समझा है वो निरंतर, कुछ लोग ऐसे हैं बताते हैं कि यहाँ प्रतिदिन आते हैं और ऐसे भगवान के दर्शन पूजन आदि करके इस भूमि को वह अपनी दोनों आंखों से निहारते हैं। और रास्ते में हमसे एक सज्जन कह रहे थे, महाराज ऐसा अभी लगता नहीं कि वहाँ आचार्य श्री नहीं हो। श्रद्धा की आंखों से जो देखते हैं उन्हें आज भी इधर आचार्य श्री नजर आते। और आपको भी ऐसे ही आंखों से देखना कि हमारे यहाँ आचार्य भगवंत विराजमान हैं, और उनकी ही छत्र छाया में रह करके हम लोग निरंतर पुण्य का संचय करते चले जाना है, पापों का क्षय करते चले जाना है। क्योंकि ये सामान्य स्थान नहीं है। लोग जो समझते हैं वही समझ सकते हैं, और जो नहीं समझते वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो तीर्थे वासे एक चतुष्टय हो गया। तो दूसरी तरफ ये कहा गया कि सदुक्तुश्च, दूसरा सारभूत वस्तु कौन सी है, तो समीचीन उक्तियां। समीचीन उक्तियां यानी जो हमारे आचार्य भगवंतों ने समीचीन शास्त्रों का निर्माण किया है, उन शास्त्रों का अध्ययन करना ये सारभूत है। एक हाइको है, तनाव मुक्ति। तनाव से मुक्ति चाहते हैं आप लोग। तनाव मुक्ति धीर वीर गंभीर। तनाव मुक्ति धीर वीर गंभीर गुरु की उक्ति। जो धीर वीर गंभीर है, ऐसे गुरुओं की युक्तियां
हमारे लिए मिलती है तो तनाव कहाँ चला जाता है, बहुत दूर भाग जाता है और प्रसन्नता ही प्रसन्नता नजर आने लगती है। तो ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना अथवा गुरु महाराज से जो मिला हुआ है आप लोगों के लिए, वो एक एक पंक्ति उनका मंत्र का काम करती हैं और वही आपके लिए शास्त्र बन करके काम करती चली जाती है। उन उक्तियों को अपने हमेशा हमेशा बुद्धि में रख करके चलना चाहिए। बुद्धि क्या, उसको तो हृदय में ही धारण करके गुरुओं की उक्तियों को जो चलता है उसको निरंतर सफलता मिलती चली जाती है। तीसरा चतुष्टय है गुरु सेवा। तीसरा चतुष्टय क्या है? गुरु सेवा। तो यहाँ पर आप लोग निरंतर गुरु सेवा में ही निरंतर लगी हुई हैं। ये नहीं सोचना कि हम ये तो यहाँ जंगल है, नहीं, जो गुरु सेवा में यानी गुरु की आज्ञा में पालन करने में अगर जंगल में भी रह रहा है तो मंगल ही मंगल है आपके जीवन में, और गुरु आज्ञा में नहीं है और वह मंगल वाले स्थान में भी रहेगा तो वहाँ दंगल होगा, मंगल नहीं होगा। इसलिए गुरु सेवा का अर्थ होता है जो गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं वो निरंतर गुरु सेवा में लगे हुए हैं। और गुरु महाराज की जो भावना है उस भावना को आप लोग भी पूरे कर रहे हैं और ये बच्चे भी समर्पित होकर के यहाँ पर रह रहे हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी नन्हे मुन्ने हैं, एक दिन ये बहुत बड़े बनेंगे क्योंकि इनके लिए बड़े गुरु महाराज का आशीर्वाद है। नदियां बहो, नदियां बहो, सहो कुछ ना कहो। नदियां बहो सहो कुछ ना कहो, जो चाहो सो हो। नदियां जब निकलती हैं तो बहुत छोटी छोटी जहाँ से निकलती हैं बहुत छोटी छोटी रहती हैं, लेकिन रास्ते में बहुत कुछ वह सहन करती हुई चली जाती है। और कठिन रास्तों को भी वह ऐसा सरल बना देती है कि पीछे से आने वाले जो धार है वह यूं ही चली जाती है और जाकर के अपने लक्ष्य तक वह पहुंच जाती है। नदियां बहती चली जाती हैं, सहन करती चली जाती हैं, कभी किसी से कुछ कहती नहीं और एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने हम लोगों को यही सिखाया है कि सहनशीलता जिसके अंदर जितनी आती चली जाती है वह व्यक्ति उतना ही महान बनता चला जाता है, और जिनके अंदर सहनशीलता नहीं होती उनके रास्ते बंद हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। और जो सहनशील हो जाते हैं, धैर्य रखते हैं, उनके लिए कहना ही क्या है। इसलिए गुरुदेव का आशीर्वाद है और गुरुदेव ने जो आपके लिए सपना सजोया है उस सपने को अपन को निरंतर पूरा करना है। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार कार्य करते चले जा रहे हैं। चूंकि कोई भी अच्छा कार्य हो, कहते एक सूक्ति है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, यानी अच्छे कार्यों में विघ्न जरूर आते हैं। और हमने तो जब जब देखा है कि जितने अच्छे कार्य होते हैं, जितने विघ्न आते हैं, वह कार्य उतने ही अच्छे होते हैं, चरम सीमा को छूते हैं।
इसलिए घबराना नहीं, गुरु आपके साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। घबराने की कोई बात नहीं, बढ़ते हमें जाना है। बस हमारी दृष्टि में लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य हमारा ओझल नहीं होना चाहिए। और लक्ष्य आपका अगर सामने है तो आप उसको एक दिन जरूर प्राप्त करोगे। देखो, एक घटना पड़ी थी कि एक बहुत बलशाली राजा ने चढ़ाई कर दी, उसकी सेना बहुत थी, और इधर से जिसके ऊपर चढ़ाई की थी उसके पास बहुत कम सेना थी। लेकिन उसका जो सेनापति था, वो सेनापति अपने आप में अनूठा था, और उसने कहा हम इस विजय को प्राप्त करेंगे। और छोटी सी टुकड़ी लेकर के वह सेनापति आगे बढ़ गया। लेकिन जब इतनी विशाल सेना के बारे में सुना तो उनकी सेना जो थी सेनापति की, वह घबरा रही थी। रास्ते में देखा कि एक देवता का मंदिर है। सेनापति ने कहा चलो इस मंदिर में जाकर के इन भगवान के सामने हम टॉस करते हैं, अगर चित्त आया तो समझ लेना हमारी विजय है। घबराना नहीं, हम कम भली हैं लेकिन विजय प्राप्त कर लेंगे। और सिक्का निकाला और उछाल दिया और वह चित्त आया। सभी लोग हर्षित हो गए, अब हमारी विजय पक्की है। और उस छोटी सी टुकड़ी ने पूरी की पूरी सेना को खदेड़ दिया, परास्त कर दिया और विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे हैं। उसी स्थान पर आए और अपनी सेना को दिखाया कि देखो ये सिक्का दोनों तरफ एक सा ही है, बस मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। और जिनका मन सशक्त होता है वह हमेशा हमेशा जीत को ही प्राप्त करते हैं। कहा है कि दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक नहीं होंगी, और आदमी में हो लगन तो मजबूरियां बाधक नहीं होंगी। हारते हैं वो जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं होता, बढ़ चले पथक तो दूरियां बाधक नहीं होगी। बस आप लोगों को विश्वास के साथ अपना कदम बढ़ाते चले जाना है, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो असारे खलु संसारे सार मीत चतुष्टयम, पहला चतुष्टय था तीर्थे वासे, यानी तीर्थों में निवास करना। दूसरा सद उक्तियाँ, गुरु की जो समीचीन उक्तियाँ हैं वो। तीसरा गुरु सेवा, और चौथा है आत्मचिंतनम, जो निरंतर अपने आत्म स्वरूप को समझ करके आत्मा का चिंतन करते हैं, वास्तव में उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। आप लोग भी अपने जीवन को यूं ही सार्थक करते चले जाएं। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोगों को हमारा आशीर्वाद है, हमारी तो भावना है। इस स्थान को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि ग्रीष्म काल गुरुदेव हमारे लिए ऐसा शांत वातावरण कहाँ है। इंदौर में पहुंचे तो घूमते रहे तो ऐसा इंदौर हमारे लिए नहीं चाहिए। हमारे लिए तो ऐसा इंदौर चाहिए जहां पर स्थिर हो जाए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। सबकी भावनाएं पूरी हो, जो गुरु चाहेंगे वही होगा। आप लोग बस आस्था के साथ अपने कदम को एक के बाद एक आगे बढ़ाते चले जाओ, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की
सभी की गुरु का आशीष मिल जाए, रात कभी गिरे चौमासा कर जाए। अनोखे हैं गुरु मेरे, निराली इनकी बातें हैं, है सोने जैसा मन इनका के चांदी जैसा जीवन है। विमल हो तुम गुरु इतने कि नतमस्तक हम होते हैं, अनंत गुण की खान हो विरह में हम सब रोते हैं। कर्म करना सिखला दो भाव ये लेकर आए हैं, इस स्थली प्रतिभा की बन जाए सभी ने सपने सजा है। अनोखे हैं गुरु मेरे, मेरा इनकी बातें है सोने जैसा। तो भद्र जिनालय का निर्माण होना है और सहस्त्रकूट जिनालय जो कि सुंदरलाल जी, नरेंद्र कुमार जी, आज़ाद कुमार जी जैन बीड़ी वाला परिवार की ओर से सहस्त्रकूट जिनालय संपूर्ण उनके परिवार की ओर से बनाया जा रहा है, तो उनका भी यहाँ पर बहुत सहयोग है। और उसके उपरांत गुरुदेव यहाँ पर जो सामने ये स्कूल बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग में वर्तमान में अभी बच्चे वहीं पर रह रहे हैं, लगभग 300-350 बच्चे यहाँ हैं यहाँ पर। और इसी स्कूल में अभी छात्रावास उसी में बना हुआ है, उसी में अध्ययन का कार्य 2 मंजिलों पे छात्रावास और 2 मंजिलों पे अध्ययन का कार्य हो रहा है। लेकिन इसके पीछे ही अभी हमारा छात्रावास बनके लगभग पूर्णता की ओर है, जिसमें 1600 बच्चों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और जो कि गुरुदेव का निर्देश था कि लगभग 1600 बच्चियों के लिए भविष्य में जब पूरा स्कूल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो 1600 बच्चों की व्यवस्था इस स्कूल में और छात्रावास में यहाँ पर रहेगी। गुरुदेव निरंतर इस क्षेत्र पर साधु संतों का, माताजी लोगों का, सबका आगमन होता रहता है और इन बच्चों को और दीदियों का जो समर्पण है उस सब के सामने हम पूरे समाज जन और हम सभी ट्रस्टीगण भी बहुत गौण हैं। सब मेन कार्य तो दीदी लोगों का है जो इतने अच्छे से बच्चों का यहाँ पर लालन पालन करती हैं। हम लोग तो एक बच्चों को संभालने में परेशान हो जाते हैं, दीदियाँ 300-300 400-400 बच्चों को कैसे संभालती हैं। गुरुदेव हमने देखा है कई बार, जब कई बार यहाँ पर खाना बनाने वाली बाई नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होती, तो दीदियाँ अपने हाथों से पूरा भोजन बना कर बच्चों को खिलाती हैं। जो इनका समर्पण है, वात्सल्य है, ममतामयी जो दीदियों का है वह अनुकरणीय है। और निश्चित रूप से ये सब देखकर बच्चे भी ये लोग महसूस करते होंगे, क्यों बेटा, है ना, दीदियाँ माँ के जैसा सबको रखती हैं। निश्चित रूप से हम लोग देखकर यहाँ पर बहुत द्रवीभूत होते हैं और बहुत बार हम लोगों को अंतर्मन से पश्चाताप भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें गुरुदेव की आज्ञा अनुसार और समय अनुसार नहीं हो पा रही हैं। लेकिन सब लोग गुरुदेव धीरे धीरे अनुकूलताएँ बनती जा रही हैं और प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र ये सब कार्य यहाँ पर संपन्न हो। तो आज की इस मांगलिक बेला में सबसे पहले बच्चों का मंगलाचरण जो नृत्य के माध्यम से यहाँ पर होना है। बच्चे मंगलाचरण के लिए आएंगे, पहले दीप प्रज्वलन। मैं आज का इस मांगलिक क्रियाओं के प्रारंभ करने के लिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं श्री सौरभ जी जैन, विद्यासागर जैन ग्रुप वेबसाइट के लिए जिन्होंने मेहनत की थी, जिन्होंने विद्यासागर वेबसाइट बनाने के लिए मेहनत की थी, वे भी आएँ और दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान करें। साथ ही मनोज जी बाकलीवाल जो हमारे इस क्षेत्र के सेवक हैं, बहुत समर्पित हैं, श्री मनीष जी नायक साहब, श्री अनिल जी रावत जी कृपया आएँ, भरतेश जी बड़कुल जी, मनोज जी छावड़ा जी कृपया आएँ और रितेश गुरु ने जहाँ जहाँ भी रावत जी, मनोज जी छावड़ा जी, राकेश जी कृपया। आ ही नहीं रही। आदरणीय कल्लू भैया जो प्रतिदिन गुरुदेव यहाँ पर आते हैं, दीप प्रज्वलन करें। श्री अमित जी संगम नगर से आए हैं, दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान करें। हेलो
गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के उपरांत हमारे प्रतिभा स्थल की छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर बहुत सुंदर मंगलाचरण तैयार कर कर आई हैं। वे आएंगी और बहुत भाव थे सभी बच्चों के कि गुरुदेव का जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक समय इस क्षेत्र के लिए मिले। बच्चियों का मंगलाचरण सभी महानुभाव अपना यथास्थान ग्रहण करें और बच्चियों का मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है। बहुत सुंदर मंगलाचरण प्रतिभा स्त्री के बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। बच्चे उन्होंने अपना कार्य किया। बच्चों ने हम लोग तो सिर्फ बाहरी सहयोग करते हैं महाराज जी, लेकिन असली समर्पण हमारी इन दीदियों का मैं पुनः समाज की ओर से हमारे जो सभी सेवक ट्रस्टीगण हैं, श्री मनोज जी बाकलीवाल जी, श्री मनीष जी नायक जी, भरतेश जी बड़कुल जी, श्रीमान अनिल जी रावत जी, श्रीमान सुरेश जी, श्रीमान विशाल जी, श्रीमान संतोष जी, मोदी जी, नमन जी, श्रीमान सोमिल जी, नमन जी, सुनील जी, मनोज जी, संदीप जी, नवीन जी, जय कुमार जी, रितेश जी, संजय भैया, गुड्डू, सूर्यांश जी, दीप श्री, अनुज जी, धर्मेंद्र जी, राकेश जी, देव, यश एवं जो प्रतिदिन यहाँ पर पूजा करने आते हैं सभी श्रावक नगर समाज को, जहाँ पर लगभग 1200 घर की समाज है तिलक नगर क्षेत्र में। उस क्षेत्र में 5 तारीख के बाद का प्रवास हमारे श्री मनोज जी छावड़ा, राकेश जी, सुनील जी, है ना, संतोष भैया, भरत भैया, सभी लोग हमारे तिलक नगर क्षेत्र से आए हैं। और मैं स्वयं हम ये निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव तिलक नगर क्षेत्र में सचिन जी उद्योगपति भी आ जाए और तिलक नगर के लिए वो भी श्रीफल भेंट करना चाहते हैं कि महाराज जी के चरण तिलक नगर में पड़े, कुछ दिनों का प्रवास तिलक नगर में हो, इस भावना को लेकर चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहे हैं महाराज जी। सभी लोग तिलक नगर वाले चातुर्मास के लिए निवेदन कर रहे हैं, सभी लोग आ जाए। सचिन जी, अभय जी, मनोज जी, अमित जी, मनीष जी, विशाल जी, सभी लोग। और मांगलिक क्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़,
हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चार बूंदे इस प्यासी जमीन पर आज आई हैं, उन चतुष्टय मुनिराजों की। आज हम लोग का परम सौभाग्य है कि आचार्य जी के बाद आप लोगों की चरण समिति यहाँ इस क्षेत्र को प्राप्त हुई है। हम लोग का बहुत पतला था महाराज जी, आज आपने इसको कल्याण इन दोनों जिनालयों का पूर्ण हो सके 2 वर्ष के अंदर, ऐसा हम सब चाहेंगे। ऐसा आप आशीर्वाद दें। भैया तो प्रयास कर ही रहे हैं, हम लोगों ने भी इनका साथ दिया है भैया का पूरा, कि हम लोग 2 वर्ष में यहाँ के ये मंदिर को पूरा, मंदिर का कार्य पूरा हो जाए। और आचार्य श्री 2 वर्ष के बाद शीघ्र यहाँ रेवती रेंज में पधारें और हम सब के सामने आचार्य श्री यहाँ पर विराजमान रहे। सारे बच्चे यहाँ हो, सारी दीदियाँ और आप सब यहाँ हो हमारे श्री, और एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक यहाँ पर मनाया जाए और जिन बिंब प्रतिष्ठा होए, ऐसा हम सबका भाव है। अभी तो हम एक छोटी सी जिन बिंब प्रतिष्ठा करेंगे महाश्री। बस यही भाव है कि इस क्षेत्र में बहुत प्रगति हो महाराज श्री। और क्या भाव बोलना है? बाकी कल बोल देंगे। आप तो ये भाव रखो कि अधिक से अधिक समय हम लोग। हाँ, वो तो सबसे पहले बोल दिया क्या मैं महाराज जी आपका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर के चरणों का वंदन, संयम का भी वंदन है। शिष्य और गुरुवर दोनों अमिट प्रेम का वंदन है। गुरुवर की हर श्वास शिष्य के भक्ति हृदय का स्पंदन है। भजमन विद्यासागर, भजमन विद्यासागर, भजमन विद्यासागर। मैं परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट करने के लिए प्रतिभा मंडल की पूरी बहनों को आमंत्रित करता हूँ। आए परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी सबको बुला लूँगा। हाँ, बच्चों को भी, अच्छा सभी बच्चे मिलकर और दीदियाँ मिलकर परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट करने का। साध्य तत्व जय द्रव्यवता हो उपकारी मैया, जो भी तेरी शरण में आए पार लगा दो नैया। जन्म दुख मैट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो जिनवाणी जग मैया। मैं परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट करने के लिए हमारे ट्रस्ट के सेवक श्री मनोज जी बाकलीवाल जी, विशाल जी, मनीष जी नायक जी, भरतेश जी बड़कुल जी, रितेश जी, अमित जी को बुला आमंत्रित करता हूँ। आए और रितेश जी आए। इसके उपरांत कृपया आएंगे परम पूज्य मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ ही परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट करने के लिए तिलक नगर से पधारे सुनील भैया, और भैया का नाम मेरे को याद नहीं है, और मनोज भैया, राकेश जी कृपया आएंगे और परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर महाराज जी को शास्त्र भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, हमारे ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य सौरभ जी विद्यासागर डॉट गुरु, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आकर शास्त्र भेंट करें। हमारे ट्रस्ट के सबसे वरिष्ठ ऊर्जावान डायनामिक व्यक्तित्व के प्रतिभाशाली उद्योगपति सचिन जी से भी पुनः अनुरोध है कि एक बार जाके एक बड़ा विशिष्ट आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी ऊर्जा से हम लोग जो है
गतिशील होते हैं। गतिशील होने के लिए आशीर्वाद दे रहा है यार। हमारे बीच श्री सौरभ जी जैन पधारे हैं। इतिहास गया गुरु लाए हो आचार्य श्री जी के चरणों हम झुका रहे अपना माथ, जिनकी जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगात, जैनागम का वह सुधा कलश जो ते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई रे। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य आचार्य परमेष्ठी गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्रि अप्तर संभोसट इत्यावाहनम्। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा स्थापनम्। अत्र मम समेतो भव सट सनिधि करणम्। परिपुष्पांजलिं छिपाऊं दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान, तू राम मेरा है। सांसारिक विषयों में पड़ी मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब वे सिंधु के जल कण से भव काल सुधाने आया हूँ, जाना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, भाव सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सक जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पार अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य आचार्य परमेष्ठी गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, भाव सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। अक्षत के लिए जड़ को ना मैंने जड़ सम नहीं अक्षय निधि को पहचान, तो केवल सपने ब्रह्म और जगत का भटका नाच। मैं अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य आचार्य परमेष्ठी गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महामुनीन्द्राय अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निरूपामिति। आओ नी भगवन, आओ नी भगवन, जाओ मैंने से मैं तो पूछ मैंने से दर्शन विने अखी हाथर से, इन विषय भोग की मदिराती बना सदा से मतवार, तृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, कामेबा विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया, यह मगन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य संत शिरोमणि भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी मुनीन्द्राय कामवान बिंद विनयनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इससे सुधारोग्य की व्यथा कथा बब बब मैं कहता आया, अति बक्ष अबक्षवती फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। मैं वैद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सके
विद्यासागर जी महामुनीन्द्र, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी मुनीन्द्र, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामीति। मोहांधिकार से व्याकुल होने चित नहीं मैंने पहचाना, वैरागी देश में लिपटी रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरु, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती मम अंतर दीप जला देना। ओम गुरु अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य परमेश्वर गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महामुनीन्द्राय, महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निरूपामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है मैन, अभी तक ये माना था बस पापी का तज पुण्य कर्म चाल रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुगले मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम गुरु अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य परमेश्वर गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महामुनीन्द्राय, अष्ट दुष्ट कर्म देनाय धूपम निरूपामिति। भोगों को इतना भोगा, खुद को ही भोग बना डाला, साथ और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं में लीन रहा पूजा पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम गुरु अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य परमेश्वर गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, भाव सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी महामुनीन्द्राय, महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। जग के वैभव को पाकर निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्रिक का दृष्टा मेरा, पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता। ओम गुरु अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य परमेश्वर गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, अनंत पद प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति। जयमाला के लिए सभी भैया लोग अर्घ्य चढ़ाने के लिए आ जाएंगे। हमारे पूर्णायु हो दीर्घायु हो आप सतायु हो, आप सतायु हो, हम सबकी आयु लग जाए आप चिरायु हो, आप चिरायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत मेरे चारों धाम के तीर विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरी गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीर विद्यासागर हो। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति। ओम गुरु अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य परमेश्वरी गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महामुनीन्द्राय, साक्षात विराजमान तिनके पावन चरणारविंद में संपूर्ण जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निर्वपामिति। नमोस्तु नरे जी, नमोस्तु नरे जी, नमोस्तु। हमारे इस मंदिर में बहुत सारी व्यवस्थाएं संभालने वाले और हर कार्य में सहयोग देने वाले कल्लू भैया शीघ्रता से श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जहाँ पर हम प्रतिदिन जाते हैं। चलो चलो क्यों नहीं। देखो तो आज इस बगिया में कुछ अलग ही रौनक दिख रही है। हाँ हाँ, आज तो यहाँ की हवा, आज तो यहाँ की हवा, मिट्टी बहुत ही सुगंधित लग रही है।
देखो तो इन पौधों को कैसे महक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन्हें दुनिया की सबसे अनमोल निधि प्राप्त हुई है। आज तो कुएं का पानी भी अत्यंत मीठा लग रहा है। हाँ, तुम सच कह रही हो, परंतु भाई इसका कारण क्या है? चलो इन्हीं से ही पूछ लेते हैं। अरे रुको रुको, सभी क्रमशः बताएंगे। सर्वप्रथम हमने कुएं का पानी पिया था, तो सबसे पहले हम कुएं से ही पूछ लेते हैं। कुएं भैया, रोज तो हम तुम्हारा पानी पीते हैं लेकिन इतना मीठा नहीं लगता, लेकिन जब हमने आज तुम्हारा पानी पिया तो हमें बहुत मीठा लगा, इसका कारण क्या है? हाँ, जिनका सानिध्य पाकर कसाई रूपी खारापन दूर हो जाता है, वह हमारे आंगन में आए हैं, इसलिए मेरे जल का खारापन भी दूर हो गया है और वह मीठा लग रहा है। कसाई रूपी खारापन। पौधे, अब तुम बताओ, आज तुम इतने खिलखिला क्यों रहे हो? आज हमारे आंगन में संयम रूपी सुगंध का प्रवेश हुआ है, उनकी सुगंध से तो हम सबकी सुगंध बढ़ गई है। संयम रूपी सुगंध, संयम रूपी सुगंध। मिट्टी रानी, अब तुम बताओ। आप जानते हैं जिनके दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए हैं, जिनके चरण को छूने के लिए तो देव भी आतुर हो उठे हैं। आज उन्होंने मुझ जैसी मिट्टी पर कदम रखा है। धन्य हो गई मैं, धन्य हो गई। परंतु भाई, जिनकी प्रशंसा कुआं, पौधे, फूल, यहाँ तक कि मिट्टी भी कर रही है कौन ये? बताओ मित्रों, इतना रहस्य मत छुपाओ, हम बहुत आकुल हो रहे हैं। हमारे यहाँ एक नहीं, दो ही नहीं, तीन भी नहीं, चार अग्नियों का स्नान कराने चार आगमन हुआ है। धन्य है ऐसे मुनिराज, हमें भी इन मुनिराज के दर्शन करने हैं। क्या हम इनके दर्शन कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। रागीर जी, आप भी उनके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना लीजिए, क्योंकि दिगंबर मुनिराजों के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ होता है। दिगंबर मुनिराज के दर्शन करने के लिए आसानी से नहीं होते, इसके लिए हमें बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है। और आज प्रबल पुण्य का उदय हुआ है, तब कहीं जाकर हमें मुनिराज जी के दर्शन हुए हैं। अरे रुको, मुनिराज तो साथ में विराजमान है, चाहिए और उनके दर्शन कीजिए। हे गुरुवर, इस प्रतिभा स्थली रूपी बगिया में आपके दर्शन के लिए हम कब से आकुल हो रहे थे। आपके चरण तो इंदौर नगर में 3 माह पूर्व ही पड़ गए थे, तभी से हम आपकी राह में टकटकी लगाए आपको देख रहे हैं। बीच में सुना आप आने वाले हैं, परंतु हमारा पुण्य थोड़ा पतला था। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना करके हमने हमारे पुण्य को गाढ़ा किया है, तब कहीं जाकर आप यहाँ आए हैं। ठीक है, अब तक तो हमारी दीदियों ने आपसे निवेदन किया था, लेकिन अब हम नन्हे फूल आपसे निवेदन करते हैं कि आप ग्रीष्मकालीन वाचना हमारे आंगन में ही कीजिए। क्यों दोस्तों, करनी चाहिए या नहीं? महाराज जी, हमारी भावना का ध्यान रखना ताकि हम हमारे जीवन में संस्कार रूपी सुगंधि से महका सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य महातपस्वी मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय भैया। लगभग
10 बज चुके हैं। आगे भी महाराज श्री की चर्या होगी, अपन से इस चर्चा बाद में करेंगे, बहुत समय अपने पास है। अभी हम सभी की ओर से हाथ जोड़कर नमोस्तु करते हुए, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु।